देवांश कौशल्यान, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस आज हम करेंगे सीबीएसई क्लास 10 इंग्लिश चैप्टर 4 की पोयम अमांडा का एक्सप्लेनेशन वीडियो। सो गाइस लेट्स बिगिन। हाँ गाइस, ये है चैप्टर 4 की पोयम अमांडा। अमांडा का मतलब लवली एबल। इसके जो वो राइटर हैं वो है रॉबर्ट क्लैन। इनका बॉर्न हुआ था 8 फरवरी 1942 में। जगह कौन सी थी? न्यूयॉर्क। हाँ गाइस, तो ये पोयम हम शुरू करते हैं। एवरी चाइल्ड फील दैट he is controlled and instructed not to do one thing or another. You too may feel your freedom is curtailed. Write down some of the things that you want to do, but your parents, elders do not allow you to read this poem aloud from Paris. Each reading alternate sentences. You are in for a surprise. मतलब इस का पोयम में ये बताया गया है कि एक मतलब एक छोटा स्मॉल चाइल्ड है। उसके जो मम्मी पापा हैं वो मतलब उसे डांटते हैं इस पोयम में। और मतलब जो वो छोटा बच्चा करना चाहता है वो ये करने नहीं देते। मतलब उसके मम्मी पापा उसे करने नहीं देते, ऐसा इस पोयम में बताया गया। तो गाइस हम शुरू करते हैं हमारी पोयम। डू नॉट बाइट योर नेल्स अमांडा। अमांडा उस नाम है। डू नॉट हंच योर शोल्डर अमांडा। स्टॉप दैट स्क्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमांडा। बाइट मीन्स दांत से काटना। स्क्लाउचिंग मीन्स झुकना। मतलब अमांडा ये कहा गया है कि अमांडा को अपने मम्मी पापा से इंस्ट्रक्शन मिल रहे हैं कि अपने जो दांत है वो मत वो मतलब मुंह से चबाओ मत, मतलब काटो मत। और और उसके बाद जो जैसे वो जिस तरीके से वो बैठता है ना, तो वो झुक के बैठता है। तो वो कह रहे हैं कि सीधे होके ढंग से बैठो। मतलब इस पूरे जो स्टेंजा में एक आ गया है उसे इंस्ट्रक्ट किया गया है पूरे स्टेंजा में और डांटा गया है। और दूसरा स्टेंजा हमारा क्या कहता है? देयर इज ए लैंग्विड एमर हेड सी वेयर द सोल inhabitant is me, a mermaid drafting wistfully. दूसरे स्टेंजा में अमांडा ऐसा मतलब इमेजिनेशन कर रहा है, मतलब सोच रहा है ऐसा कि जो दिन प्रतिदिन मेरे जो पेरेंट्स हैं वो मुझे मतलब हर समय इंस्ट्रक्शन देते रहते हैं। वो चाहता है कि मुझे पेरेंट्स से थोड़ी बहुत शांति मिले ताकि ज़्यादा मुझे पेरेंट्स की वो डांट सुननी ना पड़े। और जो वो इमेजिनेशन कर रहा है वो एक इमेजिनेशन ये है उसकी कि वो एक जॉयफुल मरमेड है, स्लेलिंग विदाउट एनी मतलब सॉफ्ट की तरह मरमेड। वो इमेजिनेशन कर रहा है कहीं भी जाना, कहीं भी घूमना उसे ऐसा ये लग रहा है ग्रीन सी के अंदर। मतलब वो ये सब बातें अपने मन में सोच रहा है कि मैं काश मरमेड होता, सी के अंदर घूमता रहता, एंजॉय करता रहता, ना कोई टेंशन ना कुछ, कोई दिक्कत नहीं। हाँ गाइस, अब तीसरा स्टेंजा हमारा है। डिड यू फिनिश योर होमवर्क? फिर वही आ गए वहीं पे ही। डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा? डिड यू टाइडी योर रूम अमांडा? आई थॉट
आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज़ अमांडा। मतलब अब वो उसके पेरेंट्स कह रहे हैं, क्या तुमने अपना होमवर्क फिनिश किया अमांडा? क्या तुमने अपना रूम साफ़ किया कि ऐसे ही गंदा पड़ा रहने दिया? क्या तुमने अपने शूज़ साफ़ किए कि नहीं किए? फिर वो एक तरह से फिर वो सोचने लगा, आई एम एन ऑर्पन रोमिंग द स्ट्रीट, आई पैटर्न्स ऑफ डस्ट विद माई हज हेड bare feet, the silence is golden, the freedom is sweet। अमांडा फिर एक तरह से अपनी फिर वही इमेजिनेशन वाली दुनिया में चला गया कि मैं मेरे को किसी से इंस्ट्रक्शन ना सुनना पड़े और मैं अपनी जैसी लाइफ में जीना चाहता हूँ मैं वैसी जीऊँ। और फिर अमांडा एक तरह से मतलब एक तरह से अपनी लाइफ मतलब अच्छे से जीना चाहता था, जो मर्जी जो चाहे सो करे वो करना चाहता था और कोई उसे रोक टोके ना कोई उसे रोके ना कोई उसे टोके। हाँ गाइस, अब हमारा अगला स्टेंजा है, डू नॉट ईट दैट चॉकलेट अमांडा, रिमेंबर योर एसिन अमांडा, वेयर यू प्लीज लुक एट मी वेयर आई एम स्पीकिंग टू यू अमांडा। मतलब अब उसकी मम्मी फिर उसे मना कर रही है कि चॉकलेट मत खाओ अमांडा, रिमेंबर योर मतलब एसिन कोई शायद एक कोई बीमारी होती है, एसिन कोई कुछ करके अमांडा। और वो उसे मम्मी उसे मतलब फिर वही अपने वही फिर उस अपनी दुनिया में चला जाता है। तो उसकी मम्मी उसे कहती हैं, लुक एट मी, मुझे देखो मैं क्या कह रही हूँ तुमसे, मेरी बातें सुनो। मतलब कहीं पे भी फिर इमेजिनेशन में मत जाओ, ऐसा वो कह रही हैं कि मेरी बात सुनो ध्यान से। हाँ गाइस, अगला स्टेंजा पे चलते हैं हम। अगला स्टेंजा है हमारा, आई एम ए रूपेंजल, आई डिड नॉट ए केयर लाइक ए टावर, इट इज़ ए tranquil and rare. I'll certainly never let down my bright hair। मतलब अमांडा फिर अपनी दुनिया में खोई हुई दुनिया में फिर चला गया। वो पिक्चर मतलब एक ऐसे वो कर रहा है, वो एक ऐसा इमेजिनेशन देख रहा है कि मेरे गोल्डन हेयर्ड रूपांजल की तरह मैं हूँ और मेरा एक घर हो। मतलब एक अपने आप के तौर पे मतलब जो रूपांजल है उसे वो अपनी लाइफ समझ बैठा है वो अमांडा। मतलब वो ऐसा इमेजिनेशन ऐसा कर रहा है कि जो रूपांजल की जो लाइफ है वो काश मेरी लाइफ बन जाए, क्योंकि रूपांजल की लाइफ ऐसी थी, वो पीसफुल शांति से रहता था। वो और वो बिल्कुल मतलब वो एक तरह से शांति और पीस चाहता था, मतलब और हैप्पी, मतलब मैं हमेशा खुश रहूं और कोई मुझे रोके टोके नहीं। अमांडा इस तरह की दुनिया चाहता था। अब गाइस अगला क्वेश्चन है हमारा, वो सॉरी अगला स्टेंजा है, स्टॉप द स्क्लिंग एट वंस अमांडा, यू आर ऑलवेज सो मूडी अमांडा, एनी वन वुड थिंक दैट आई नेग्ड एट यू अमांडा। अब उस एक से हाँ गाइस, इसमें ये कहा गया है कि जो उनकी मदर है वो हर समय इंस्ट्रक्ट करती रहती हैं, इंस्ट्रक्टिंग मतलब हर समय कुछ ना कुछ उनसे अमांडा से कहती रहती हैं। और लेकिन अमांडा उनकी वो अपने दुनिया में ही खोए रहते हैं जो अमांडा है, ठीक है। और फिर उसके बाद उनकी मदर चिंता करने लगती है, उन्हें बुरा भी लगता है कि अमांडा मेरी कोई बात का रिस्पॉन्स नहीं देता, उन सब बातों का बुरा भी लगता है। वो और भी सोसाइटी के जितने भी बच्चे हैं उन्हें देखती हैं कि ये सब कितने बढ़िया हैं और इन्हें देखो, मतलब ऐसे करके वो चिंता में है। हाँ गाइस, इसमें जो ग्लॉसरी है वो
लैंग्वेज का मतलब रिलैक्स्ड। ड्राफ्टिंग का मतलब मूविंग स्लोली। पैटर्न का मतलब मेक पैटर्न्स। ट्रैंक्विल का मतलब क्लाम। इसके जो राइटर हैं वो है रॉबिन रॉबिन क्लैन। रॉबिन क्लैन, मतलब शायद, सॉरी गाइस, उधर मैंने आपको गलत बोल दिया था, रॉबिन क्लैन है। रॉबिन क्लैन। हाँ गाइस, इसका अमांडा का जो वो है, मतलब अमांडा पूरी समरी में आपको बता देता हूँ कि अमांडा एक छोटा सा मतलब चाइल्ड है, ठीक है। उसकी मम्मी हर समय इस पोएम में मतलब हर समय इंस्ट्रक्ट करती रहती हैं, अमांडा को डांटती हैं, समझाती हैं, लेकिन अमांडा अपनी दुनिया में ही खोए रहता है, ठीक है। फिर उसकी मम्मी चिंता करने लगती हैं कि और बच्चों को देखो और इस अमांडा को देखो, है ना। तो गाइस, ये है ये हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है अमांडा का एक्सप्लेनेशन। और गाइस, मैं आपको चैप्टर 4 के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगा। और गाइस, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैप्टर 4 देखिए। फिर उसके बाद मैं आपको जितने भी मतलब पार्ट हैं, इंट्रोडक्शन है, वो एक्सप्लेनेशन है, इंट्रोडक्शन है, वो सब आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। पहले आप वो देखिए, फिर उसके बाद फिर पोएम देखिएगा। और अगले वीडियो में हम पोएम के एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे। और गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आपको जल्दी जल्दी वीडियो मिलती रहें। सो गाइस थैंक you for watching this video.